हेलो गाइस, डेस्टिनेशन विद भूमि में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़्लाइट्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि लगेज कितना अलाउ है ले जाना, कितना वेट हम कैरी कर सकते हैं, बोर्डिंग पास कहाँ पर मिलता है, और फ़्लाइट में हम अपने घर से बना हुआ खाना लेके जा सकते हैं, वेब चेक इन कैसे करना है, फ़्लाइट में टॉयलेट होता है या नहीं, और भी सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको टिकट बुक करना है। एयरपोर्ट जाने से पहले आपका टिकट बुक होना चाहिए। आप एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले सकते जब तक आपका टिकट बुक नहीं है। ऐसे ही घूमने आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन में अंदर आप अपने घर वालों को छोड़ने या किसी को भी ड्रॉप करने आप रेलवे स्टेशन में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, परंतु एयरपोर्ट में ये अलाउ नहीं है। आप बिना टिकट के एयरपोर्ट के अंदर भी एयरपोर्ट आप मैक्सिमम 8 घंटे पहले तक पहुंचकर अपनी फ़्लाइट का वेट कर सकते हैं। 2 घंटे पहले आपको एनी हाउ एयरपोर्ट पहुंचना ही है। उसके बाद एयरपोर्ट में स्ट्रिक्ट होता है एंट्री सिस्टम, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपको अपनी फ़्लाइट को रीशेड्यूल करना होगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको टाइम का बहुत ही ध्यान रखना है। तो टिकट बुक करने के बाद आपको एयरपोर्ट जाने से पहले आपको वेब चेक इन करना होता है। वेब चेक इन करके ही आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। कोविड के बाद से ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको वेब चेक इन करके ही जाना है। वेब चेकिंग करने के लिए आपको गूगल पे सिंपल वेब चेकिंग इंडिगो या वेब चेकिंग एयर इंडिया, जो भी फ़्लाइट का नाम है वो लिखना है। सबसे पहली साइट जो आएगी उस पर आपको क्लिक करना है और इसमें इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे कि आपका PNR नंबर और ईमेल आईडी सबमिट करना है और भी डिटेल्स डालना है। इससे आपका वेब चेक इन हो जाएगा। वेब चेक इन करते टाइम आपको सीट परचेस करना होता है। अगर आपके सीट्स जो भी है आपके टिकट में इंक्लूडेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर सीट परचेस करना होता है। सीट का चार्जेस होता है कि 150, 250, 300 और मैक्सिमम चार्ज इसका 1200 तक होता है। आपको अगर विंडोज़ सीट चाहिए या अपने मनपसंद की सीट चाहिए तो आप चार्जेस पे कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री सीट चाहिए तो आप क्विक वेब चेक इन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ये वेब चेक इन में ही ऑप्शन आता है, तो आप इसमें अगर क्लिक करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सीट खाली होगी या किसी पैसेंजर ने बुक नहीं की होगी वो सीट्स आपको मिल जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको विंडो सीट्स भी मिल सकती है। बोर्डिंग पास आपका जनरेट तभी होगा जब आप वेब चेक इन कर लेते हैं। अब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए रेडी हैं, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे गेट नज़र आते हैं। गेट 1, गेट 2, गेट 3। आपके साथ लगेज ज़्यादा है तो आप ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। आपका एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ पर आपको गेट बहुत सारे दिखेंगे। आपको अपनी एयरवे के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिगो है या एयर इंडिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको उस गेट पर जाना होगा। इंडिया में ट्रैवल करने के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है और इंटरनेशनल फ़्लाइट इंडिया के बाहर ट्रैवल करने के लिए होती है। मैं जा रही हूँ इंडिगो से, तो मैं इंडिगो के गेट नंबर 1 या 2 जो भी होगा उस पे जाऊँगी। यहाँ पर हमें 2 गेट नज़र आते हैं, एक होता है अराइवल, एक होता है डिपार्चर। एक होगा अराइवल्स, दूसरा होगा डिपार्चर। अराइवल मीन्स आना और डिपार्चर मीन्स जाना। अगर आप जा रहे हैं तो आप डिपार्चर वाले रास्ते से आप जाएंगे। सभी एयरपोर्ट्स पर बहुत अच्छे से साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है।
आप कहीं भी आप साइन लैंग्वेज को देखकर आप जा सकते हैं। ये मैं आपको हैदराबाद एयरपोर्ट का बता रही हूँ, और बहुत सारे छोटे जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें इतना टफेस्ट एंट्री नहीं होती, उनमें इजीली आप जा सकते हैं। बस सिक्योरिटी चेक सभी में कंपलसरी होता है। और एंट्री गेट पे सबसे पहले तो आपकी आईडी और आपका टिकट चेक होता है। तो आईडी आपको या तो आधार कार्ड या जिसमें भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो वो आईडी आपको रखनी है, और एक टिकट आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं मोबाइल पर, और आप उसको ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल कर भी टिकट दिखा सकते हैं। अलग अलग एयरवेज़ के अलग अलग गेट होते हैं, जैसे कि इंडिगो फ़्लाइट का अलग गेट होगा, एयर इंडिया का अलग गेट होगा, अराइवल का, डिपार्चर का अलग अलग। तो ये आपको देखकर और पूछकर आपको उसी एंट्री गेट से एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिगो, मेरी फ़्लाइट है तो इंडिगो गेट पे डिपार्चर में मैं एंट्री लूँगी। लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट में केवल इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश हिंदी आप दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एयरपोर्ट का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव होता है और बहुत सपोर्टिव होता है। आपका हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे वो लोग। एंट्री लेने के बाद अंदर जाकर आपको सबसे पहले इंडिगो का, या जो भी फ़्लाइट है आपकी, इंडिगो का डोमेस्टिक फ़्लाइट का चेक इन देखना है। तो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा कि डोमेस्टिक फ़्लाइट इंडिगो का चेक इन कहाँ पर है। यहाँ पर आपको अपना लगेज सबमिट करना है। लगेज में आप 15 केजी 15 किलो तक का वेट चेक इन बैग आप अंदर जमा कर सकते हैं। 15 किलो तक वो होना चाहिए। अगर 15 किलो से ज़्यादा है तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। और 7 केजी का जो भी बैग रहेगा उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 केजी तक का ही बैग हो। आप जो हैंड बैग या कोई भी बैग आप साथ में लिए हैं वो 7 केजी तक आप अपने साथ कैरी करके अंदर ले जा सकते हैं। और आपका जो भी चेक इन बैग है आपको उसमें अपना मोबाइल चार्जर नहीं रखना है। चार्जर आपको अपने हैंड बैग में अपने साथ कैरी करना है। मोबाइल चार्जर, बैटरी, पावर बैंक, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ये आपके हैंड बैग में ही जाएंगी, आपके साथ कैरी करोगे आप। और परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, ये सभी चीज़ें आपके चेक इन बैग जो आपका सबमिट हो जाएगा उसमें ये चीज़ें जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चेक इन बैग काउंटर पे भी आपको अपनी आईडी और टिकट्स दिखाना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहीं से अपना बोर्डिंग पास जनरेट करा सकते हैं और बोर्डिंग पास यहाँ से ले सकते हैं। चेक इन बैगेज काउंटर में आप जो भी बैग आप सबमिट कर रहे हैं उसमें आपका कोई भी ऐसा सामान है जो टूट फूट सकता है तो उसमें आप एक्स्ट्रा केयर के लिए फ्रजाइल का टैग लगवा सकते हैं। इस टैग को देखकर कोई भी एयरपोर्ट का स्टाफ आपका बैग जब कैरी करेगा तो वो एक्स्ट्रा केयर से आपका बैग उठाएगा। ये चेक इन बैग आप जहाँ पर जा रहे हैं, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये चेक इन बैग आपको मिलेगा। इसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी चेक इन की, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। और यहाँ भी आपका बोर्डिंग पास चेक होता है, तो पूरी जर्नी में आपको बोर्डिंग पास बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। सिक्योरिटी चेक में आपको कोई भी मेटल आपने जो भी पहन रखा है उसको उतार के आपको एक ट्रे में रखना है। आपको एक ट्रे मिलती है, उसमें अगर आपने बेल्ट कैरी किया है, कोई भी कड़ा हाथ में पहना हुआ है, उसको उतार के आपको रखना है। मेटल अंदर नहीं जाएगा। गोल्ड आपने जो भी पहना है उसको नहीं उतारना है। कॉइन कोई भी आपने रखे हैं तो वो उसको आपको ट्रे में रखना है। वो आपको वापस मिल जाएगा, पर आपको चेकिंग के लिए बस रखना है। अपना मोबाइल, पर्स भी आपको ट्रे में रखना है। आपको सिर्फ अपने हाथ में बोर्डिंग पास लेकर अंदर जाना है। और अंदर भी आपकी, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपकी अलग से चेकिंग होगी, और अगर आप जेंट्स हैं तो अलग आपकी चेकिंग होगी। आपको आपकी बॉडी स्कैन करेंगे
और कोई भी मेटल आपने पहना हुआ है तो आपको वो उतार कर ट्रे में रखना है। फॉर्मेलिटीज़ का ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि एयरपोर्ट पर जो भी शॉप्स होती हैं उनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं, अनाउंसमेंट होता रहता है, आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है और आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखते रहिए आप अपने फ़्लाइट का टाइमिंग चेंज तो नहीं हो गया है। अगर फ़्लाइट लेट होती है तो आपको बोर्ड में दिख जाता है और आपको बोर्ड में फ़्लाइट नंबर, बोर्डिंग टाइमिंग, सारी चीज़ें आपको इस बोर्ड में देखना है। कभी कभी फ़्लाइट का गेट नंबर अचानक से चेंज हो जाता है तो ये आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अनाउंसमेंट पे ध्यान देते रहना है और इलेक्ट्रिक बोर्ड को देखते रहना है। हमें जाना है अब अपने गेट नंबर, मेरा गेट नंबर है 16, तो मैं 16 गेट नंबर पे जा रही हूँ। अलग अलग गेट नंबर के लिए अलग अलग साइन लैंग्वेज में एरो बने हुए रहते हैं, तो आपको उसको देखकर आप गेट नंबर पे पहुँच सकते हैं। अब हम गेट नंबर पर पहुँच चुके हैं तो यहाँ हमें अपनी फ़्लाइट का वेट करना है। बोर्डिंग के लिए आपको फ़्लाइट लैंड होने के आधे घंटे पहले आपको अनाउंसमेंट के थ्रू आपको बुला लिया जाता है और इसके बाद आपका लास्ट चेक होता है बोर्डिंग पास। आपको बोर्डिंग पास स्कैन करके अंदर जाने दिया जाता है, जिससे आप फ़्लाइट में बैठने के लिए आप जाते हैं। ऐसे रास्ते पर आप फ़्लाइट में बैठने के लिए, बोर्डिंग के लिए जाते हैं। फ़्लाइट में बैठकर आपको अपना मोबाइल, इलेक्ट्रिक गैजेट जो भी है आपको स्विच ऑफ या फिर फ़्लाइट मोड पर करना है। फ़्लाइट में बैठने से पहले भी आपका एक बार बोर्डिंग पास चेक होता है। आप अपनी सीट नंबर देखकर आप फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। सीट नंबर जहाँ पर बैगेज रखे रहते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर सीट नंबर लिखा होता है और अपना सीट बेल्ट लगा लेना है। में भी अनाउंसमेंट होती रहती है तो आपको इसको भी केयरफुली सुनना है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको फ़्लाइट से उतरने के बाद आपको अपना लगेज वापस लेना होता है, तो उसके लिए आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आपको किस बेल्ट नंबर से अपना लगेज लेना है। तो आपको उसी बेल्ट नंबर पे जाके इस तरीके से आपको बैगेज अपना उठाना होता है। सभी पैसेंजर का बैग एक के बाद एक आता जाता है और सभी अपना बैगेज उठाते जाते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।